कावेरी नदी से कुछ दूर पर बसे जौनपुर गांव में आज भी लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस गांव में जाने के लिए नाव से ही जाना पड़ता था। रात के अंधेरे में गांव तक जाने के लिए काफी तकलीफ होती थी, इसलिए अक्सर लोग शाम ढलते ढलते ही अपने अपने घरों पे आ जाया करते थे। गांव में सब कुछ शांति से चल रहा था। लोग खुशी खुशी जी रहे थे कि एक दिन रात में एक अनोखी घटना घट जाती है। गांव के मुखिया का बेटा शहर से लौटने में लेट हो जाता है। शुक्रिया काका। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम हमारे गांव के मुखिया के बेटे हो। कोई और होता तो इस वक्त उसे नाव में लाने से साफ मना कर देता। फिर भी बेटा संभल के जाना। ठीक है काका। बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरे दिन पूरे गांव में इस बात को लेकर हंगामा हो जाता है कि आखिर मुखिया का बेटा विकास कुमार गया कहाँ। पता नहीं मुखिया जी, नाव से उतर के वो गांव की ओर ही गया था। नदी से होकर गांव तक जाने वाला एक ही मात्र पगडंडी है, और गांव से बाहर जाने के लिए तुम्हारी नाव, वो ना तो नाव से वापस गया ना पगडंडी से वापस लौटा। फिर आखिर गया कहाँ? काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता है। अभी इस बात को 2 दिन भी नहीं बीते थे कि अचानक दूसरी रात फिर एक आदमी उसकी नाव से उतरता। संभल के जाना लल्लन भैया। पता है ना, परसों रात मुखिया का बेटा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। काका, ये मुखिया लोगों की बात ही अलग होती है। गांव वालों से दुश्मनी चलती रहती है, किसी ने कुछ कर दिया होगा। फिर भी संभल के जाना बेटा। बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरे दिन गांव में फिर इस बात को लेकर हंगामा हो जाता है कि आखिर विकास कुमार की तरह लल्लन भी कहाँ गायब हो गया। नाव वाला सेम बयान लल्लन के लिए भी देता है। सुनकर गांव वाले और मुखिया को शक होता है। आखिर दोनों के दोनों रात में ही क्यों गायब हुए? कहीं ये नाव वाला ही कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? हमें आज रात नाव वाले पे नजर रखनी होगी। अंधेरी रात में मुखिया और 2-4 गांव वाले लाठी हाथ में लेकर चुपचाप छिपकर नदी के किनारे खड़े हैं। काफी देर हो जाती है लेकिन नाव नहीं आती। क्या जी, नाव तो आई नहीं। लगता है आज गांव का कोई भी आदमी शहर नहीं गया होगा, और अगर गया होगा तो हमेशा की तरह शाम से पहले ही लौट आया होगा। चलो वापस गांव चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? भागो भागो, बचाओ। पेड़ पर लटका बचा हुआ गांव वाला जाकर जब ये बात पूरे गांव वालों को बताता है तो सभी हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी बात सुनकर शहर से डिग्री लेकर आया अविनाश कहता है, जरूर इस घटना के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। आज रात मैं खुद वहां जाकर देखता हूँ। और गांव वालों के लाख मना करने के बाद भी अविनाश उस रात चाप वहां पहुंचता है और उसके साथ भी वही होता है। वो भी उसी दलदल में समाता जाता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि अंदर हवा में चुड़ैल ही चुड़ैल उड़ रही हैं। आ गया एक और इंसान हमारा शिकार। बस 10 इंसानों का शिकार और हो जाए तो इस धरती पर हम चुड़ैलों का ही राज होगा। फिर ये दुनिया इंसानों की दुनिया नहीं, चुड़ैलों की दुनिया कहलाएगी। इसे भी बाकी लोगों की तरह गाड़ दो। अरे अविनाश, तुम? वो मैं आप लोगों को ढूंढने आया था। ओफो, क्यों आ गए तुम? ये चुड़ैलों की छोटी सी दुनिया है। वो अपनी दुनिया बसाने के लिए 25 लोगों की बलि एक साथ देना चाहती हैं। अरे क्या कर रही है बेवकूफ? खुद तो मर गई, अकल भी मर गई क्या? क्या हुआ रानी? अरे आग की तपिश से मिट्टी जम गई तो हम बाहर कैसे जाएंगे?
देखा नहीं है, कुम्हार आग से मिट्टी पकाकर मटके बनाता है और तांत्रिक कई बार हम उन चुड़ैलों को मटके में बंद कर देते हैं। हम उसमें से निकल नहीं पाते। सुना आप लोगों ने? अगर ये मिट्टी हम किसी तरह पका दें तो ये हमेशा के लिए अपनी दुनिया में कैद होके रह जाएंगे। और हम इसे पकाएंगे कैसे? रोज की तरह जैसे ही आज रात मिट्टी पिघलने वाली होगी, हम वहां से कूदकर बाहर निकल जाएंगे और पेड़ की टहनी पकड़कर उस पे चढ़ जाएंगे। चुड़ैलें बाहर नहीं आएंगी। इसका मतलब इनकी शक्ति यहाँ के बाहर काम नहीं करती। बाहर ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और सचमुच जैसे ही रात को मिट्टी पिघलती है, अविनाश का इशारा करने पर सभी लोग एक साथ जंप करते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। यह देख चुड़ैलों की रानी चिल्लाती है, पकड़ लो सबको। और दूसरे दिन मुखिया और बाकी सभी गांव वाले उस जमीन पर आग ही आग डाल देते हैं। पूरी जमीन जलने लगती है और मिट्टी जलती हुई कड़क होकर मटके की मिट्टी की तरह कड़क हो जाती है। यह देख अंदर सारी चुड़ैलें चीखने लगती हैं। अरे अरे ये क्या हो गया रानी? सारी मिट्टी पक गई। अब हम यहाँ कभी नहीं निकल पाएंगे। एक बात आज मेरी समझ में आ गई है, पिंटू विंटू, इंसानों के सामने कभी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, वरना वो उसका फायदा उठाकर जीत जाते हैं।